ओके सो नाउ आई एम गोना प्रेजेंट अ वेरी टैबू टॉपिक। इसके लिए ना मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। क्या क्या नहीं किया इसके लिए रिसर्च करने के लिए मैंने, ठीक है। बिकॉज आई बिलीव इट्स अ वेरी इमर्जिंग प्रॉब्लम। और मे बी ये प्रॉब्लम ना हो, हम बस समझ रहे हैं प्रॉब्लम इसको। हो सकता है ऐसा भी, देखते हैं। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे मास्टरबेशन को एंड इसको। इसका नाम मैं नहीं ले सकता वरना मेरी वीडियो बैन हो जाएगी। सो आई विल से इट एज पी, ठीक है, मास्टरबेशन एंड पी, ठीक है। इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो समझने वाले हैं इसको पूरे तरीके से। अब इस ये टॉपिक के बारे में ना बात नहीं होती कहीं भी, वरना स्कूल में हुई, कॉलेज में भी हो जाती है, बट नॉर्मली नहीं होती है। घर पे तो होती ही नहीं है ना। हाँ, कुछ होते हैं लड़के मेरी तरह बेशरम जो खुलेआम इसके बारे में बात करते रहते हैं यहाँ पे हर जगह से। भाई मुझे रिसर्च करनी तो बात करनी पड़ी, ठीक है। समझते हैं। लाइक रिसर्च मैंने बहुत करी है। अगर मैं इसमें कोई टॉपिक मिस भी कर दूँ ना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी डाउट्स हो अगर आपके, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल फोर्स योर रिप्लाई, ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। लाइक हो सकता है मैं कुछ सालों बाद ना भी कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो में तो कम से कम रिप्लाई कर दूँ सबको, ठीक है। पहले हम बात करेंगे मिथ्स के ऊपर। जब मैं रिसर्च कर रहा था, बच्चों से लोगों से पूछ रहा था, मतलब बच्चों से ही पूछे थे मैंने। मतलब मेरे लिए बच्चे ही हैं, 15 साल से लेकर 25 साल के लोग बच्चे ही हैं मेरे लिए। तो उन सबसे मैं पूछा जब मैंने, तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम पड़ी। पहला कि दे थॉट हेयर लॉस होता है, ठीक है। हेयर लॉस होता है, आई साइट वीकनेस होती है, आई साइट वीकनेस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। एंड और भी जितनी भी मिथ्स हैं हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, वो सब एक मिथ ही है, मतलब एक मिथ ही है। पर वो मिथ कब है? जब तक वो लिमिट में रहे। अगर तो वो लिमिट में है तो वो एक मिथ है, बट जहाँ वो एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया, तो ये सारी मिथ बन जाती रियलिटी। हेयर लॉस होना, आई साइट वीकनेस होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना और जितनी भी तरीके की और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो रियल बन जाती है अगर आपने एक्सेस में कर दिया तो। अब सेकंड क्वेश्चन तुरंत अराइज होता है हमारे माइंड में कि लिमिट क्या है, एक्सेस क्या है। अब देखो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज आप सब बहुत अलग अलग तरीके, आप सबकी बायोलॉजी अलग अलग है ना। आप सबकी जीन्स अलग, सब कुछ अलग अलग है। अब देखो भाई, अगर फूड की बात करूँ, खाने की बात करूँ, तो कोई 3 रोटी खा लेता है, कोई 2 खा पाता है, कोई 1 खा पाता है, कोई 4 खा लेता है। सबके अलग अलग है ना। अब मैं एक फिक्स नंबर कैसे बताता हूँ आपको? सोचो, सच बात बता रहा हूँ आपको मैं। मैं फिक्स नंबर कैसे बता दूँ आपको कि हाँ इतना कर सकते हो आप? सो फिर भी रिसर्च में, जब मैंने रिसर्च कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे एक नंबर मिला जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ऑल आई एम नॉट फुल्ली श्योर, बट हाँ एक ठीक नंबर है, डिसेंट नंबर है, जितना मैंने जाना है इसके बारे में अभी तक। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, हेल्दी इंडिविजुअल मतलब आई एम डेटिंग 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक। 50 साल की बुढ़ो तो मैं भी नहीं कहता मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। एक हेल्दी इंडिविजुअल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मंथ में एक बार कर सकते हो। आई एम अगेन सेइंग इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट एक लिमिट, हेल्दी लिमिट के अंदर आता है। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, अभी पता करना ज़रूरी है कि आप हेल्दी हो कि नहीं। हो सकता है कुछ आपको लगे आप हेल्दी हो, बट आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। सो लिमिट वाइज अच्छा ही रहता है कि आप अगर जा सकते हो डॉक्टर के पास जाओ, जो इन सब में स्पेशलिस्ट हो, इन उनसे डिस्कस करो कि हाँ आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट क्या है। वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। एंड एक नंबर से जो मुझे मिला था मंथ में एक बार, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो ये आपकी लिमिट हो सकती है। इट्स अ कॉमन लिमिट अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो। ठीक, मुझे कैसे मालूम पड़े मत पूछना तुम, ठीक है। ये तो मिथ्स थी। मिथ तब तक है जब तक आप इसे लिमिट में करते हो। लिमिट जहाँ एक्सेस किया तो ये सब रियल बन जाता है। हाँ, कैंसर भी हो सकता है, इससे प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है अगर आपने एक्सेस में कर दिया तो। हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर भी। एंड दूसरी बात, पी पी देखना एंड करना एक ही बात है। अगर आपने पी देखा तो आप 100% करोगे ही करोगे मास्टरबेट, 100% करोगे 100%। कोई शक ही नहीं इस बात पे, कोई शक ही नहीं। अब आप कह रहे हो मैं तो नहीं कर रहा, कह सकते हो ना कि मैं तो नहीं करता, मैं तो देख के छोड़ देता हूँ, तो आपको सपने में हो जाएगा। कर लो आप ट्राई। अगर आपने खुद से नहीं किया, सपने में हो जाएगा। आपने से देख लिया एक बार तो होगा मास्टरबेट, 100% होगा। आप खुद से नहीं करोगे तो आपको दिमाग सपने में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सो जब भी आप अपने मन को उल्लू बना रहे होगे, है ना, जब भी अपने मन को उल्लू बना रहे होगे कि बस देख के छोड़ दूंगा, बस देख के छोड़ दूंगा, हिलाऊंगा नहीं, तो आप समझ जाना कि आपका मन आपसे ज़्यादा होशियार है। वो आपको उल्लू बना देगा, या तो आपसे करवा देगा या तो सपने में करवा देगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपने इसको देख लिया एक बार तो आप ये करोगे। इसमें अपने दिमाग को उल्लू मत बनाना। अगर आपने इसे देखा तो आप ये करोगे। एंड सेकंड थिंग, गुड और बैड, सही है गलत, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लिमिट तो मैंने बात कर ली, सब कुछ कर लिया, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखो,
सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक मास्टरबेशन एक एडिक्शन बन सकता है, एंड बहुत सारे लोग उसे हेल्दी लिमिट में करते हैं, उनके लिए एडिक्शन नहीं है ये। बट मास्टरबेशन जो अर्ज है ना, अर्ज फॉर मास्टरबेशन, अर्ज जो है इसकी अर्जेस, जो अर्ज है वो एक नेचुरल अर्ज है, अनलाइक अल्कोहल जो आप खुद से डेवलप करते हो। बट ये एक नेचुरल अर्ज है जो हमें प्यूबर्टी के आसपास आती है। हर एक लड़के में होती है, लड़कियों में भी होती ही होगी। लाइक लड़कों के हिसाब से बात कर रहा हूँ वीडियो में, बताना भूल गया शुरुआत में, लड़कों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, नेचुरल अर्ज है। अगर आपको ये अर्ज ना हो, आपको अगर ये अर्ज ना हो कि भाई देख ले, एक बार देख लेना, ये आपको ये अर्ज अगर नहीं हो रही है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है अगर, तो कोई दिक्कत की बात है। अगर मन कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी का। हाँ, बॉडी ने कुछ और तरीके बनाया था, लेकिन अब ये प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है कि आपको देखने को बोलता है, देख भाई देख, ये करने बोलता है, देन आप ये हो जाता है ऑटोमेटिक। आपने ये देख लिया तो ये हो जाएगा। तो एक नेचुरल अर्जेस है ये। अगर आप में नहीं है तो दिक्कत की बात है, अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेचुरल अर्ज है ये, जो होनी चाहिए सबके अंदर, बट लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट हमको करना चाहिए, कवर करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम निपट जाए इस चक्कर में। ठीक है, बस तो नेचुरल अर्ज है। अब अगर ये नेचुरल अर्ज है तो हमें इसे कंप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर हम दबाते हैं अर्जेस को, अपनी कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये बैकफायर करेगा आपको, एक ही बार में बैकफायर करेगा। एंड हो सकता है आप एक दिन में 5-10 बार कर दो, हिला दो मतलब। सो अगर आपके पास नेचुरल अर्ज आ रही है बहुत ज़्यादा, जो कि आएगी, आपको जरूर आएगी, बिकॉज यू आर हिटिंग पुबर्टी, तो आप इसे लिमिट में कर सकते हो। लिमिट बता चुका हूँ मैं आपको, सबकी लिमिट डिफरेंट होती है। लिमिट में आप इसे कर सकते हो, लिमिट में आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब क्यों नहीं करना चाहिए, बुरा क्यों है? अच्छा तो है कि क्योंकि नेचुरल अर्ज है ना, अर्ज को दबाना नहीं चाहिए हमको, तो आप कर सकते हो। मे बी यू फील रिलैक्सड। आप देखो भाई, किसी का रिलेशनशिप बना के, है ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो हम खुद ही हिला लो अपना, है कि नहीं? किसी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो खुद ही हिला लो, सेल्फ सेटिस्फाई कर लो खुद को। इसमें हम किसी को नुकसान तो कुछ किया नहीं, किसी को मारा तो नहीं आपने। ठीक है, तो ये बुरा अच्छा इसलिए कि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट में कर सकते हो। अब बुरा क्यों है? लेट सपोज ये करने की वजह से आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, आपको लाइफ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, अपने गोल फोकस नहीं कर पा रहे, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपको बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं इसके करने की वजह से। और आप लिमिट में कर रहे हो, बट आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, आपको बहुत लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं ये करने की वजह से। लाइक आप वश में आके, एक बार काबू में आके आपने कर दिया, लेकिन देन बाद में बहुत रिग्रेट होता है, जिसके वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, तो मत करो, डोंट डू इट, तो मत करो। अब बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस एक सीन चल रहा होता है, एक सीन चल रहा होता है, एंड सब कुछ नकली होता है, सब कुछ नकली होता है, कुछ भी असली नहीं होता। हाँ, ये मैं कुछ भी बता दूँ आपको, कितना भी कह दूँ, लेकिन जब आपको दिमाग बस में होगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। बट एक्चुअली सब नकली होता है, कुछ भी असली नहीं होता। ठीक है, इसको देख के अगर आप कुछ करते हो जिससे आपकी लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, तो इसे नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप लगता है यहाँ कोई दिक्कतें नहीं हो रही, लिमिट में है, तो आप कर सकते हो। एंड अगर लगता है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये सिंपल सी बात थी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? लाइफ आपकी है, सोल्यूशन आपको पता करना है। अगर आप एक लिमिट में कर पा रहे हो, ठीक लग रहा है, आपकी लाइफ हैम्पर नहीं हो रही है, तो कर लो भाई। लेकिन अगर बैड हो, अगर लाइफ दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, कर तो आप लेते हो, लेकिन बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको फोकस नहीं कर पाते, एंड अदर थिंग्स होती हैं जो भी नुकसान होते हैं बहुत सारे आपको, तो मत करो। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे नहीं करना है, इससे बात करेंगे कैसे छोड़ सकते हैं इसको हम। तो इससे यहाँ तक समझा अभी हमने कि आपने देख लिया तो अभी करोगे करोगे। एंड अच्छा क्यों है कि बिकॉज नेचुरल है, जिसको हमें दबाना नहीं चाहिए, तो हम लिमिट में कर सकते हैं, अपनी लिमिट में कर सकते हैं। एंड अगर हमने दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा, लिमिट में भी कर रहे हैं, पर हमें दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है लाइफ में, हमारी लाइफ हमारी हैम्पर हो रही है, नुकसान हो रहा है बहुत सारे हमको, तो हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइफ है, आप ही बता सकते हो कि दिक्कतें हो रही कि नहीं हो रही हैं। एंड इन जनरल दिक्कतें हो रही होती हैं, इन जनरल मैंने जितनी बात करी तो उन्हें दिक्कतें हो रही होती हैं। अब दिक्कतें क्यों हो रही होती हैं बताता हूँ। अच्छा ही तो होती है, बट बुराई ज़्यादा हो रही होती है। इन जनरल जितने लोग से बात करी है, अराउंड 100+ लोग से बात करी है, तो इन जनरल उन्होंने बताया कि हमें दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, रियल प्रॉब्लम क्या है। लाइक मेरा ये पेन धोखाधड़ी कर रहा है, मुझे थोड़ा चेंज करने दो। रियल प्रॉब्लम क्या है? ये रियल प्रॉब्लम हमारा ना जो माइंड है वो ना वीक है। हम सबका माइंड वीक है, हम सब कोई वैसे नहीं है।
कोई महान शक्ति देवता नहीं है, हम कोई ऋषि मुनि नहीं है जो तपस्या कर रहा है 10-20 सालों से। वी आर जनरली किड्स, 15 साल 25 साल, ऐसी कोई उम्र, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। आपने ज़्यादा कोई घोर तपस्या नहीं कर ली कि आप माइंड पे काबू कर लोगे अपना, ठीक है। तो हमारी माइंड की वीकनेस है, वो ना फ़र्क नहीं कर पाता डोपामिन लेवल्स में, ठीक है। डोपामिन आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। इसको सिंपलीफाई मैं इतना कर देता हूँ कि हम सब कुछ चाहते हैं। जैसे कि मेरा एक गोल है, मेरा गोल है कि मैं बड़ा होकर बहुत गरीबों की हेल्प करूँ, ठीक है। गरीबों की बहुत सारी हेल्प, जितने भी गरीब हो जानवर सबकी हेल्प करूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे से हो सके उतने जानवर की हेल्प करूँ। अब मैंने क्यों सोचा होगा, सोचो ये गोल मैंने क्यों बनाया, इस गोल से मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं गोल अचीव कर लूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। आई कैन डाई विथ पीस, है ना, अगर मैंने अपना गोल अचीव कर लिया तो। सो एट दैट टाइम भी ना, गोल अचीव करते समय भी मुझको मिला डोपामिन, उसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा होता है। अगर मैंने अपना गोल अचीव कर लिया कि मैं बहुत से जानवरों की हेल्प कर पा रहा हूँ, गरीबों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो एट द एंड जो मेरे माइंड के लेवल पे होगा ना, वो होगा डोपामिन मिलना। मुझको मिलेगा डोपामिन बहुत सारा, माइंड के लेवल पे मुझको मिलेगा डोपामिन, ठीक है। अभी डोपामिन मुझे कब मिला, जब मैंने बहुत सारी मेहनत करी, डोपामिन। जब मैंने बहुत सारी मेहनत करी और अपना गोल अचीव किया तो मुझे डोपामिन मिला। बट अगर मैंने कर दिया मास्टरबेट तो मुझको यही डोपामिन तुरंत मिल जाएगा, मतलब उसी लेवल की खुशी मुझे तुरंत मिल जाएगी। अब सोचो, हमारा माइंड हमेशा चाहता है शॉर्टकट चाहता है। तो जब मैं इतनी मेहनत करूँगा फ्यूचर में 5-10 साल बाद जाके मुझे गोल अचीव होगा, उससे अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, सेम लेवल का डोपामिन मुझे मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है, फ़ायदे की बात है कि नहीं, माइंड के लिए, मेरे लिए नहीं, माइंड के लिए बहुत फ़ायदे की बात है ये तो। सो डैट्स वाई हमारा माइंड इसके लिए एडिक्ट हो जाता है। लिमिट में हम चाहते हैं कि लिमिट में हो, बट एट अ टाइम हमारा माइंड एडिक्ट हो जाता है, इससे एडिक्ट हो जाता है। मेरा वहाँ से चल नहीं रहा, बट ठीक है, एडिक्ट हो जाता है। एंड वही हमारी वीकनेस बन जाती है। बिकॉज जब इतना शॉर्टकट रास्ता मिल रहा है भाई, तो कोई भी क्यों ना चाहेगा भाई, इतना अच्छा शॉर्टकट रास्ता मिल रहा है, कोई भी क्यों नहीं चाहेगा। तो वहीं जाके स्टार्ट होती है, रियल प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होती है, जब ये एक्चुअल में बनने लग जाए, एडिक्शन बनने लग जाए। जब ये एक्चुअल में एडिक्शन बनने लग जाए तभी बन जाती है रियल प्रॉब्लम हम सब के लिए। एंड वहीं से स्टार्ट होती है हमारे लिए गिल्ट फील होना, हमारे काम पे फोकस ना होना, एंड ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। आई एम एडिंग वन थिंग एक्सटर्नली, कि एडिक्शन ना धीरे धीरे बढ़ता है, एंड एट द एंड इतना बढ़ जाता है ना कि वो आपको बहुत सारे गलत काम करने पे मजबूर कर देता है। बहुत सारे तरह के गलत काम, लाइक पब्लिक में मास्टरबेट करना एक्सेट्रा। एंड जितने भी आप क्राइम सुनते होंगे, रेप के क्राइम जितने भी होते हैं, चाइल्ड रेप एंड एक्सेट्रा, जो रेप्स के क्राइम होते हैं, उसमें अगर आप पूछोगे ना, जिन्होंने भी क्राइम कमिट किया है उनसे आप पूछोगे, तो यू विल फोर्स योर फाइंड आउट कि वो सभी पॉन देखते थे। डेट्स वाई उन्होंने ये क्राइम कमिट किया, बिकॉज उनका एडिक्शन बहुत बढ़ गया था। सो ये एक एडिक्शन का बहुत नेगेटिव स्टेज है, बहुत ख़राब स्टेज है, इस पर भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया होगा कि रियल प्रॉब्लम क्यों बनती है। बस हमारा माइंड वीक है, वो डिफाइन नहीं कर पाता कि डोपामिन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वो हो जाता है एडिक्ट। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, गिल्ट होना, फोकस ना हो पाना, रिलेशनशिप में नुकसान होना, ऐसा स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज हमारा माइंड वीक है, हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं, हम भाई नॉर्मल 18-19 साल 20 साल के बच्चे, हमको पता क्या है, कुछ नहीं पता। इसमें माइंड वीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके दिमाग की गलती है, आपका दिमाग वीक है, इसलिए वो फंस जाता है, इसलिए वो फंस जाता है ना। वाई वी डू थिंग्स, बिकॉज मिलता डोपामिन। अब आप समझो, अब आपने कहा कि हाँ प्रॉब्लम है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है, अब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने वाली बात किया आपने, छोड़ने से क्या होगा, आप करते हुए आ रहे थे, आपने छोड़ दिया तो आपको बुरा लगेगा बहुत। अब आप सोचो, पता है कितना बुरा लगेगा, खुद सोचो आप कि इसने मुझसे मेरा गोल छीन लिया। लेट्स सपोज मेरा गोल है, मैं अपना गोल पूरा नहीं कर पाया। मेरा गोल था मान लो गरीबों की हेल्प कर पाना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गरीबों की हेल्प नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना। तो उतना ही बुरा आपको तब लगेगा जब आप छोड़ोगे मास्टर साहब, तभी आपको उतना ही बुरा लगेगा, सेम टू सेम उतना ही बुरा लगेगा आपको। तो आप सोचोगे कि वाई नॉट, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ना। तो आप मन में बहुत सारी बातें बना लोगे कि ये होता है, इससे ये होता है, लॉस होता है, मैंने कसम खा के रख रखी है, बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। बट एट अ टाइम बिकॉज आप कंप्रेस कर रहे हो उसको, आप अपनी एडजस्ट को रोकना चाह रहे हो, जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है। आपका माइंड आपको कर लिया पोजेस, ठीक है, आपको कर लिया काबू में, आपको कर लेगा पोजेस, एंड पोजेस करके वो आपको उल्लू बनाएगा, ठीक है, आपको उल्लू बनाएगा कि नहीं करना है,
नहीं करना है, अच्छी बात है, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे मास्टरबेशन, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बोलोगे हाँ अच्छी बात है नहीं करेंगे, नहीं करना है, बस तो ये देख ले, हल्का सा देख ले, बस करिए मत मास्टरबेशन, बस देख ले क्या करना है, बस तो फ़ोन में क्रोम पर जाना है, इनको क्रोम पर जाना है, बस ये क्रोम दबाया, यहाँ इनकोग्निटो मोड दबाया, अब आपको कर लिया पोजेस, तो आप बोलोगे हाँ करना तो है नहीं मास्टरबेशन, बट देख लेता हूँ, एडजस्ट आज थोड़ा सा कम ही एडजस्ट हो जाएगी, तो आप देख लेते हो, जहाँ आपने इसे खोल दिया तो अब ये होगा, ये 100% होगा, ठीक है। बिकॉज आप सोचते हो मास्टरबेशन करना नहीं है, बस देखने तो हल्का सा देखने में क्या ज़्यादा देख लेता हूँ, यही होता है दिमाग में एक्चुअल में, देख लेता हूँ, देखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मास्टरबेशन करूँगा नहीं मैं। बट जहाँ आपने देख लिया, तो भले आपने फिजिकली नहीं करा, मान लो आपने रोक लिया, कुछ भी करके रोक लिया मान लो आपने, जो कि आप कर नहीं पाओगे, बट मान लो आपने कर लिया, तो सपने में हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, सपने में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है बार बार, आप कह रहे थे लिमिट में कर रहा हूँ मैं, तो फिर लिमिट से आपके लिए वीकनेस बन गई, वीकनेस से आपने छोड़ने की ट्राई किया, जब आप लिमिट में कर रहे थे तो धीरे धीरे चांसेस 99% हैं कि ये लिमिट से एक एडिक्शन बन जाएगा। और जब ये मत देखो, मेरे बस सुनो, बस तुम, ये खुचर मुचर हो गई बहुत ज़्यादा, लोगों मिटाना, थोड़ा सा मिटाने दो, इतना खुचर मुचर हो गई है, ठीक है। 99% चांसेस हैं कि लिमिट से एक एडिक्शन बन जाएगा, तो आप छोड़ने की ट्राई करोगे, अब एडिक्शन बन गया, आपको मालूम पड़ गया कि पहले तो अच्छा था मेरे लिए, अभी बुरा हो गया मेरे लिए बहुत ज़्यादा, तो आप ट्राई करोगे छोड़ने का। जब छोड़ने का ट्राई करोगे ना, तो आज से पहले आपको डोपामिन लेवल था, आपको जो मिल रहा था डोपामिन लेवल, वो लेट्स सपोज मान लो 100 था, तो अचानक से ड्रॉप होगा, 20 पे आ जाएगा, तो आपको लगेगा बहुत बुरा, आपको आपको मालूम नहीं पड़ रहा, आपके माइंड को लग रहा है बुरा, तो आपको कुछ भी करके ट्राई करेगा, कुछ भी करके ट्राई करेगा, कुछ भी करके यही करेगा आपके माइंड के साथ, कुछ भी ट्राई करेगा कि आप मत हिलाओ, मत हिलाओ, बट देख लो बस एक बार, आप बस देख लो, बस इतनी आपसे कहेगा वो, आप बस देख लो एक बार, और जहाँ आपने देख लिया तो होगा 100% यू विल गोना मास्टरबेट, यानी 99% चांसेस है आप एडिक्ट हो जाओगे, है ना। और जहाँ आपने एक बार से करा, तो आप एक बार हार जाते हो, आपने बहुत ट्राई करा कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, बट आपने इसे देख लिया तो ये होगा, बस ये देखा तो ये होगा, है ना। इट्स एज सिंपल एज कि अगर यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसके सामने अगर AW में स्नाइपर उसके सर पे लगी हुई है ना, और उसने कुछ भी हेलमेट नहीं पहना और ट्रिगर दबाया, तो वो बंदा निपट जाएगा, ठीक है, 100% सिंपल सी बात है, और निपटेगा ही निपटेगा, इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपने देख लिया तो ये होगा, एंड आपको मैं नहीं करवाएगा आपसे, आपको बहुत बहुत अर्ज देगा, एंड आपको ऋषि मुनि स्वामी तो हो नहीं, जब अपने माइंड से लड़ लोगे आप, अपने माइंड से आप जनरली हार जाओगे, एंड आप देख लोगे, एंड आपने देख लिया तो ये होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आया। अब आप हार जाते हो, मान लो आपने पूरा ट्राई करा, आपने 5 दिन तक नहीं किया, 5 दिन तक आपने नहीं किया, देन छठे दिन हम 2 बार कर दिया, तो आप हार गए। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब मैं आपको नहीं बता रहा सोल्यूशन क्या है, अब मैं बता सोल्यूशन क्या है, बिकॉज सोल्यूशन मुझे क्या पता, आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी लाइफ आपकी तरह से जीनी है आपको, सोल्यूशन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, लाइफ आपकी है, सोल्यूशन आपको पता करना होगा ना, लाइफ आपकी, सोल्यूशन आपको पता करना होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ सोल्यूशन, ठीक है, मैं कैसे बता सकता हूँ सोल्यूशन आपको, जब लाइफ आपकी है, सोल्यूशन आपको मालूम करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आपने पहले, आपको मालूम पड़ गया कि वीकनेस एडिक्शन हो गया, फिर आपने ट्राई किया, 5 दिन नहीं करा, बट छठे दिन आपने 2 बार कर दिया, मे भी हो सकता है आप घर में अकेले हो, आपको बस आपके दिमाग ने आपको काबू में रख लिया, आपने देख लिया तो ऑटोमेटिक आपसे हो गया, ठीक है। तो आप हो गए रिग्रेट, गिल्ट में आ गए, रिग्रेट में आ गए, गिल्ट में आ गए आप। अब गिल्ट रिग्रेट क्यों हुआ आपको, सोचो, जैसे आप ये कर लेते हो ना, तो आपको डोपामिन पूरा हो जाता है, आप अभी तो आप छठे दिन पे आप होश में नहीं थे अपने, आप थे पोजेस्ड, होश में थे ही नहीं आप, तो आपने 2 बार कर दिया, और जैसे आपने कर दिया, तो आपको जब डोपामिन लेवल मैच हो गया, जितना पहले था विच इज 100, पहले अब 20 हो गया, जब 5 दिन किया तो 20 हो गया, बट जैसे आपने 2 बार गिरा दिया तो आपको दोबारा 100 हो गया, तो आप आ गए नॉर्मल टेम्परेचर पे, बॉडी की नॉर्मल बॉडी की कंडीशन पे आ गए आप। तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या कर डाला है, आपको रियलाइज़ होगा, ना आपको सारी मिथ्स याद आएंगी कि अब मेरे को कैंसर होने वाला है, मेरे हेयर लॉस होने वाला है, मेरे आई डेफिशिएंसी होने वाली है, ये सब आपको याद आएंगी, ठीक है। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट और गिल्ट फील करोगे स्टार्टिंग टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट और गिल्ट फील करोगे, एंड यू विल फील लाइक लूज्ड, कि आप हार गए, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, नॉट जस्ट रॉन्ग, वेरी रॉन्ग अप्रोच। गिल्ट तो आपको फील करना ही नहीं है, गिल्ट तो आपको फील करना ही नहीं, पता है, रिग्रेट ऑफ गिल्ट आपको होना ही नहीं चाहिए। इतनी गलत बात है ना ये, सोचो, इतनी गलत बातें पूछो मत तुम, सोचो, जहाँ बच्चों को पता नहीं है, बच्चे लगातार हल्स कर जा रहे हैं, वहाँ आपने एटलीस्ट ट्राई तो करा,
ट्राई तो एटलीस्ट करा आपने छोड़ने का, भले आपसे नहीं हो पाया, आपने दोबारा कर दिया, पर आपने एटलीस्ट ट्राई तो करा कि हाँ मैं ट्राई तो करा, पर आपसे नहीं हो पाया, बिकॉज आपके दिमाग ने आपको काबू कर लिया एंड आपने कर दिया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे ना आपको रिग्रेट अच्छी बात है हो रहा है, बट आपको जाल में नहीं फंसना, आपको अपने को कोसना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको बस एनालाइज करना है क्या हुआ आपके साथ, आपको एनालाइज करना है। ये सोल्यूशन जो मैंने डिफाइन करा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से भी आप कोई सोल्यूशन बना सकते हो, अपने हिसाब से भी कोई सोल्यूशन आप बना सकते हो। सो इस पॉइंट पे ना आपको एनालाइज करना है क्या हुआ आपके साथ, क्या किया आपने। आपको अच्छा मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, अचानक से एक लड़की आई बहुत छोटे कपड़ों में मेरे सामने, तो अचानक से मैं अर्जिस बहुत ट्रिगर हो गई, बहुत ज़्यादा बहुत ट्रिगर हो गई, मेरी अर्जिस बहुत ट्रिगर हो गई। एंड क्योंकि मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, एंड जस्ट कुछ नहीं करना, क्रोम पे जाके इनकॉग्निटो मोड में जाना है, सिंपल इतना सा करना है। और ये तो बता ही चुका हूँ पहले आपको कि आपने देख लिया एक बार तो आप ये करोगे, मतलब ये कर दिया आपने तो होगा ही होगा, ऑटोमेटिक होगा ही होगा, सो जैसे भी करो तुम, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे हो गया, तो आपने नोटिस किया अच्छा मैंने चलाया इंस्टाग्राम, तो मेरे साथ ये हुआ, उस टाइम पे क्या करो मेरे साथ। अब आप कॉपी लिखना सजेस्टेड यही होता है कि आप पेन पेपर लेके लिखो, अगर नहीं है तो फ़ोन में लिखो कि अच्छा पहले ये हुआ मेरे साथ, देन ये हुआ मेरे साथ, देन मेरे साथ ये हुआ, देन मैंने कर दिया। ठीक है, बिकॉज अब आप होश में आ चुके हो तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हुआ, आपने लिख लिया कि अच्छा ये हुआ तो मेरे से ऐसा हो गया। अब आपने लर्निंग कर ली, भले आप फेल हो गए बट उससे आपने कुछ लर्न करा। ठीक है, और फिर आपने दोबारा ट्राई किया छोड़ने का, अब फिर तीसरे दिन पे आपने हिला दिया एक बार। ठीक है, फिर आप रिग्रेट हो जाओगे, बट रिग्रेट मत करना, अब दोबारा लिखना। आप दोबारा लिखना से क्यों हुआ, अब अच्छा अब की बार अब क्या मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, बट अब क्या पता नहीं मुझे किसी ने बहुत बोरिंग काम दे दिया, मेरा मन नहीं था, जब मैं घर में अकेला था कोई भी घर में नहीं था, इसलिए मेरा मन करा, बहुत ज़्यादा मन करा, एंड मैंने गलती से क्रोम खोल दिया बस, एंड मुझसे वॉच देख लिया मैंने, और देख लिया तो हो गई होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसलिए ऐसा हुआ मेरे से इस बार। फिर दोबारा आपने रोए नहीं, आप कोसा नहीं खुद को, दोबारा अच्छा कोई बात नहीं फिर ट्राई करूँगा। फिर चौथे दिन आप लिख रहे हो, लेकिन हर बार लिखना, ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, अच्छा ये नहीं कि बताऊँगा मैंने ये कैसे मालूम पड़ा सोल्यूशन, मुझे बताऊँगा तुमको सोल्यूशन मुझे मालूम कैसे पड़ा। ठीक है, आपने दोबारा आप लिख लिया, आपने ये वाला लिखा, ये लिखा आपका सेव है, ये भी लिखा आपने, देन आपने ट्राई करा। अब आपने सब क्योंकि आप लिख रहे हो, आपको की फैक्टर मालूम है कि अच्छा एक्चुअल में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। देन आपने दोबारा ट्राई करा, अब फिर 5 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद मान लो ये सब सपोजिशन है कि आप हो सकता है दूसरे दिन पे भी हो जाए, दोबारा आपसे हो गया, फिर दोबारा लिखो कि इतने बुरा काम मैंने क्यों करा, है ना। फिर 3 बार, फिर 4-5 बार फिर आपने लिख दी कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, इसलिए आज मैंने ऐसा कर दिया। तो आप लिखते चल रहे हो, बार बार लिखते चलो बार बार लिखते चल रहे हो। ऐसा करते करते ना आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आ ही जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना एक चला हो क्यों रही है। हाँ, एक बात पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बताना भूल गया मैं आपको, कि मुझे मिला क्या। लास्ट पॉइंट हमेशा लिखना, कैसे करना था, मुझे मिला क्या। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमेशा लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, भूल गया मैं आपको कि लिखना हमेशा, हर एक बार लिखना कि मुझे मिला क्या करने से, मुझे क्या मिला मुझे, लिखना। अच्छा मुझे रिग्रेट मिला, मुझे हेयर लॉस मिला, मुझे कैंसर मिला, मुझे आई साइट वीकनेस मिली, बिकॉज नाउ यू आर एडिक्टेड, एंड जब आप एडिक्टेड होते हो ना तो आप एक्सेस में ही कर रहे होते हो, और आप एक्सेस में कर रहे हो तो मेरी सारी सच बन जाती है। तो अब ये लिखना, ठीक है, मुझे ये सब मिला, यहाँ पे भी लिखना कि मुझे ये सब मिला, जो जो आपको जो चीज़ मिलती है ना हमेशा सेम ही होगी, आपको जो आपको मिलती है हमेशा सेम ही रहेगी। और हमेशा हर बार लिखना आपको ये बात कि मुझे हाई साइट मिला, मुझे कैंसर मिला, फिर लिखना यहाँ पे भी लिखना कि मुझे क्या क्या मिला, हेयर लॉस, आई साइट वीकनेस, ये चीज़ मुझे मिली। ऐसा करते करते एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ट्रेन योर माइंड कि मुझे मिल तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं रहा, लॉस हो रहा है मेरा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप ये करना, आप धीरे धीरे इसको लिमिट में ले आओगे। अच्छा अब मैं लिमिट में क्यों कह रहा हूँ, कंप्लीट क्यों नहीं कह रहा। कंप्लीट तो आप रोक ही नहीं सकते, कंप्लीट ज़ीरो इसको आप कर नहीं सकते अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। ठीक है, बिकॉज ये नेचुरल अर्ज इसको आप दबा नहीं सकते, इसको आप लिमिट में ला सकते हो, लेकिन इसको आप दबा नहीं सकते, बस लिमिट में ला सकते हो। सोचो, ऐसा करते करते एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। पहला 5 दिन ही रोक पा रहे थे, अब आप 7 दिन रोक पा रहे हो, देन फिर 1 मंथ हो जाएगा, देन 2 मंथ हो जाएगा, फिर 3 मंथ हो जाएगा, फिर मान लो 4 मंथ भी हो गया। फिर 4 मंथ बाद आपको अचानक से अगर बोले या अकेला हूँ मैं, अब तो कर सकता हूँ, फिर आप खुद कर दोगे, फिर आप कर दोगे। तो उस समय भी आपको लिखना ज़रूरी है,
ठीक, उस समय लिखना, ऐसे छोड़ मत देना क्या तो मैं लिमिट में कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं, उस समय भी लिखना कि हाँ ये सब इसलिए मैंने करा, इसलिए करा, एंड मुझे क्या मिला, हेयर लॉस, कैंसर, ये सब चीज़ मुझे मिली। ऐसा करके ही आप इसको लिमिट में रख पाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग में लिखा, फिर आप लिमिट में ले आए, फिर आप लिखना छोड़ दिया, तो आप वापस में एडिक्ट हो जाओगे, वापस एडिक्ट हो जाओगे आप, बिकॉज हमारा माइंड वीक है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन मैंने बहुत मेहनत से पता करा है। ठीक है, बहुत लोगों से पूछा, बहुत से लोगों को करने को, ट्राई करने को कहा, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने मुझे बताया, तब जाके सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको मैं। इसे बहुत टाइम लग गया मुझे, 1-1.5 साल लग गया एटलीस्ट रिसर्च करते करते। ठीक है, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, कि जब भी हम ना किसी भी एडिक्शन से फ़ाइट कर रहे होते हैं, तो ये हमारी फ़ाइट एक लाइफ लॉन्ग फ़ाइट होती है। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग फ़ाइट होती है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं कम्प्लीटली एडिक्शन फ्री हो गया हूँ। कभी हम ये नहीं कह सकते अपनी पूरी लाइफ में। अगर हमें कभी भी कोई भी एडिक्शन हुआ था तो वी आर ऑलवेज सेइंग कि हाँ मैंने इतने दिनों से नहीं किया है। यही एक्चुअल ट्रूनेस होती है। कभी भी कोई तुमको कहता हुआ मिल जाए ना कि पहले मैं एडिक्ट था फिर मैंने छोड़ दिया, तो उसकी बात मत मानो, वो बेवकूफ़ है, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है बेसिकली। एडिक्शन की जो लड़ाई होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। अगर आपने लेट्स सपोज कैसे ना कैसे करके 4 मिनट तक टाइमिंग ले आए एंड फिर आप फेल हो गए, तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, बिल्कुल दुखी मत होना। उसको फिर आप ट्राई करना। हो सकता है कि अब 4 महीने पे लेके आए, फिर 4 महीने बाद फिर आप लगातार करने लग जाओ, 2-2 दिन पे करने लग जाओ, हो सकता है ऐसा आपसे। फिर दोबारा उसमें हार नहीं माननी है आपको, आपको दोबारा उससे और लाइक फ़ाइट भी नहीं करनी है। आपको समझना है कि आपको मिल कुछ नहीं रहा, उससे लड़ना नहीं है आपको कि नहीं मैं नहीं रोक रहा। आपको समझना है एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ इससे हो क्या रहा है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विथ योर अर्जेस, आपको समझना है कि आपकी जो एनर्जी है उसको आपको कहाँ चैनलाइज करना चाहिए। एनर्जी से आप, ये जो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो सब कुछ हो नहीं रहा है। बेसिकली आपको अपनी माइंड को ट्रेन करना है कि इससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है एक्चुअल में, जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ हो नहीं रहा है। एंड अगर मैंने मान लो 4-5 महीने तक रोका फिर मैंने कर भी दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे 4-5 महीने वेस्ट हो गए। इसका ये मतलब है कि हाँ अब मेरे पास इतना लिमिट, इतनी पावर आ गई कि मैं 4-5 महीने तक रोक पाए, तो बहुत खुशी की बात है। तो इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग योर सेल्फ, लाइक डीमोटिवेट तो कभी होना ही नहीं है। ठीक है, ऑलवेज आपको ये समझना है कि हाँ ये लाइफ लॉन्ग फाइट है। ये कभी ऐसी फाइट नहीं जो एंड हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग फाइट है। हाँ मैंने 4 महीने बाद फिर से कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, छोड़ो। अब आई विल अगेन ट्राई, आई विल ट्राई टू मेक इट 5 मंथ्स। 4 महीने हो गया, आई ट्राई टू मेक इट 5 मंथ्स। अगर फिर मैं कहीं बीच में हार गया तो आई विल अगेन ट्राई, आई विल अगेन ट्राई। सो इस तरह से आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग फाइट। कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आप डीमोटिवेट हो गए इस गेम में तो इस गेम में आप हार जाओगे। ठीक है, सो आपको इसमें हमेशा लाइक समझना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको हमेशा। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स ऑलवेज। तो ये सोल्यूशन मेरा था। अब ऐसा नहीं कि सोल्यूशन फिक्स है एकदम। ठीक है, हर एक बंदी की लाइफ में अलग डिफरेंट होती है। ऑल्दो मैं सोल्यूशन देने में विश्वास नहीं रखता, बिकॉज सोल्यूशन आपको खुद पता करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, बट फिर भी मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको। बट ऐसा नहीं कि यही ओनली सोल्यूशन है। आप अपने हिसाब से कोई और सोल्यूशन भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई और सोल्यूशन भी बना सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट। ठीक है, तो ये सोल्यूशन मेरे पास था, विच इज़ इन सिंपल वर्ड्स, हर बार लिखना कि आपने क्यों करा, कैसे करा, एंड कभी रिग्रेट फील नहीं करना है। हमें हर बार लिखना है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, और कभी रिग्रेट फील नहीं करना हमको। रिग्रेट तो फील कभी करना ही नहीं है, रोना कभी नहीं है, हमेशा लिखना है आपको। एंड लास्ट पॉइंट में हमेशा लिखना है कि आपको क्या मिला। ठीक है, करने से आपको क्या मिला, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मिला क्या आपको एक्चुअली, आपको मिला क्या। अब भाई देखो, कुछ करना तो कुछ इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग लिखते नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, और उनमें साले कुछ लोग माने थे मेरी बात लिखने के लिए, वरना लोग लिखते नहीं हैं। उनको बहुत हेल्प मिली, तब जाके बता रहा हूँ आपको ये बात, है ना। वाई नॉट डिस्कस कर लिया होगा मैंने आखिर, कि जब आप 4-5 महीने जब रोक लोगे तो एट अ पॉइंट आपको लगेगा कि यार अब तो मैंने बहुत दिन से रोक लिया, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ चंगा चल रहा है, सब चंगा सी, तो आप कर दोगे। बिकॉज इट्स नेचुरल अर्ज, रोक तो आप सकते ही नहीं हो पूरी तरह से। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कर दोगे। ठीक है, तो आपको उस समय भी रिग्रेट नहीं करना, पर लिखना ज़रूर है। ठीक है, ये वही बात, सेम बात है, देन वाई नॉट, सेम बात है कि अगर आप मस्त खाली बैठे हो 4-5 महीने से आपने नहीं करा है, तो आप खुश हो गए एकदम, मस्त एनर्जी लेवल आपकी फुल हाई होंगे, तो आप एक दिन कर ही दोगे। तो आपको रिग्रेट नहीं करना, बट लिखना ज़रूर है। ठीक है, और वो लिखने में आपके हिंट्स ज़रूर होंगे, है ना, वो तो मैंने बता डिस्कस कर ही दिया। जब लिख रहे होगे तो हिंट तो लिखोगे ना, कैसा क्यों मैंने स्टार्ट किया, क्या वो चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया करने के लिए। तो जब आप लिख रहे होगे तो हिंट तो लिखोगे। एंड सोल्यूशन डिस्कस कर ही लिया, सोल्यूशन क्या है, मेरा सोल्यूशन मेरे हिसाब से। ठीक है, सोल्यूशन मेरा था,
बट ऐसा नहीं कि सोल्यूशन फिक्स है ये, हर एक का अपना अलग सोल्यूशन हो सकता है। तो मुझे इतना डिस्कस करना है इसके ऊपर। इन सिंपल वर्ड्स समराइज़ कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। मिथ एक्सेस में किया तो मिथ सच है, लिमिट में किया तो मिथ मिथ ही है। अगर आपने पी देख लिया तो ये होगा 100%, ये होगा। आपने नहीं कहा तो अपने में हो जाएगा, बट होगा, 100% होगा, ठीक है। सही है अगर लिमिट में है, बुरा है अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं आपको, है ना। एंड आप कहीं ना कहीं आप देखो, झूठ मत बोलना कभी खुद से, ठीक है। झूठ मत बोलना कभी खुद से, बिकॉज 9-10% लोग ऑलमोस्ट हो जाते हैं एडिक्टेड, एंड देन उनके लिए बुरा हो जाता है, बिकॉज हमारा माइंड वीक है ना, तो ये बुरा हो जाता है। नेचुरली बुरा नहीं है, बट हम हो जाते हैं एडिक्ट, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ये बुरा हो जाता है, ठीक है। बुरा क्यों हुआ? बिकॉज हमारा माइंड वीक है ना। वाई डू वी नॉट डू, मैंने बताया ना क्यों नहीं करें। जब हमें इतना अच्छा डोपामिन लेवल मिल रहा है, माइंड को लगता है कि इतना अच्छा डोपामिन लेवल मिल रहा है जो मुझे 20-30 साल बाद मिलेगा मेहनत करने के, वो तुरंत मिल रहा है, तो क्यों नहीं करूँ, है ना। तो उसको बताना है आपको क्यों नहीं करना है, जो कि आप बताओगे लिख लिख के। ये सोल्यूशन मेरा है वैसे तो, सोल्यूशन अपने हिसाब से अपना डिफाइन कर सकते हो आप कि लिखना हर बार। नो प्रेशर, ये बता दिया मैंने। वाई नॉट, क्यों नहीं करना है, मतलब माइंड को बताना है क्यों नहीं करना है, माइंड को बताना है। माइंड बोलेगा अच्छा यार तूने 4 महीने से नहीं कर रहा है, 4 महीने से बिल्कुल, 4 महीने से बिल्कुल नहीं करा, अब तो कुछ भी ना, कोई टेंशन है, काम भी मस्त चल रहा है, खाली बैठा हुआ है घर पे, कोई भी नहीं, अकेला है एकदम, तो क्यों नहीं करना है। माइंड तो आपसे ये माइंड बोलेगा कल तू मत करियो, बट तू देख ले एक बार, और जहाँ देखा तो ये होगा। हिंट तो लिखने लिखना है आपको, जब लिखोगे तो हिंट लिखना है। सोल्यूशन डिस्कस कर लिया मैंने, अब लाइफ आपकी है तो सोल्यूशन आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। ये सोल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है, बिकॉज बहुत ईगरली आता है सोल्यूशन बताओ सोल्यूशन बताओ, तो एक सोल्यूशन है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ से कुछ लर्न कर लिया, अगर आपने किसी चीज़ से कुछ लर्न कर लिया, ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपको कुछ भी सीखा नहीं आपने, तो रिग्रेट वाली बात तो है।